को? नो? चलिए अब अपन पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो कौन कौन सा था? GST क्यूब। क्या था? क्या था? GST क्यूब। G फॉर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, S फॉर स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप। सबसे पहला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। फिर C से कितनी चीजें थी? 3, इसलिए GSC क्यूब बोला अपन ने। C से 3 है। पहला क्यूबॉइडल, दूसरा, तीसरा सिलिएटेड। ठीक, अब देखेंगे स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है। देखिए स्क्वामस एपिथेलियम इट कंस्टिट्यूट्स द स्किन व्हिच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, यानी कि जो हमारी स्किन है वो किससे बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। ठीक, फर्दर कितना कैटेगराइजेशन था बोला मैंने? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये नाम सेम है, सिर्फ दो कैटेगरी है, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। ठीक, सिंपल क्या होता है? इट इज सिंगल लेयर्ड एंड क्लोजली फिटेड एपिथेलियम। कैन यू सी दिस? ये सिंगल लेयर्ड है और कैसा है? एकदम एक के बाद एक के बाद एक क्लोजली फिट है एक दूसरे से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोजली फिटेड एपिथेलियम। सेल्स क्या रहती? बहुत थिन रहती है, फ्लैट रहती है और जमीन पे बिछी टाइल्स की तरह वो दिखती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, थिन है, फ्लैट है और जमीन पे बिछी किसी टाइल्स की तरह ये दिख रही है। It forms a delicate lining of blood vessels and lung alveoli. Blood vessels पता है सबको क्या होता है? उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो किसका बना रहता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ब्लड वेसल्स किसी ना किसी चीज से कवर्ड है। कौन सी टिश्यू से कवर्ड है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और क्या? लंग एल्वियोली। किसी को पता है व्हाट इज लंग एल्वियोली? लंग के एंडिंग में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंग के एंडिंग में क्या होता है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जब अपन सांस लेते हैं तो उसमें हवा भरती है, ऑक्सीजन भरती है, और फिर जब छोड़ते हैं तो उससे ही हवा बाहर निकलती है। समझ में आया? तो वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है तब तक जब तक ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ना चली जाए। समझ में आया? इसलिए गहरी और लंबी सांसें लेने के लिए बोला जाता है, ताकि उसको पर्याप्त टाइम मिले ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचने की। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, जब अपन स्ट्रेस रहते हैं तो अपन जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, राइट? या फिर एंशियस एंजाइटी फील होती है अपन को तो अपन छोटी छोटी सांसें लेते हैं, राइट? तो वो होती क्यों? जैसे जब भी आपको एंशियस फील हो रहा हो, जस्ट ट्राई टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एटलीस्ट 3 to 4 डीप ब्रेथ्स, यू विल इमीडिएटली फील काम। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या गया? ऑक्सीजन। जस्ट ट्राई, ब्रीथ डीपली 4 times. कम ऑन, स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, स्लोली। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस 2 ही बार में थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ होगा, ठीक है? तो अगर इसको बहुत ज्यादा बार करते हैं तो अपन को काम फील होता है। क्यों काम फील होता है? क्योंकि आपने जब धीरे धीरे गहरी सांस ली तो लंग का जो एल्वेली होता है वो बहुत ज्यादा फूला और उसको प्रॉपर टाइम मिला ऑक्सीजन को आपके बॉडी के हर एक हिस्से में जाने के लिए, और निकलते टाइम अपने आपकी बॉडी का पूरा अच्छे से क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास नहीं है, तो बेसिकली लंग एल्वियोली ये काम करता है, ठीक है? तो लंग एल्वियोली के ऊपर का जो कवरिंग रहता है वो किसका बना रहता है? स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? which where substance transport occurs through a selectively permeable membrane. yes, कोई मैम बोला क्या? तो मैं क्या बोली? तो तुम क्यों मेम्ब्रेन बोली? अच्छा तुम ऐसे ही बोल रहे थे, मेरे साथ बोल रहे थे, ठीक है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और किस चीज को कवर करता है ये? इसोफेगस को। व्हाट इज इसोफेगस? फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो लाइनिंग होती है यानी कि टंग से लेकर अंदर जो ये विंड पाइप होती है वो भी किसकी बनी हुई रहती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। यहां तक समझ में आया सबको? चलिए जल्दी से स्टार्ट राइटिंग।